हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें ट्रांसलेशन पर आधारित एक क्वेश्चन दिया होगा, उसका आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है। जो 5 नंबर का दिया होगा, आप किस प्रकार कोई भी पैराग्राफ हिंदी में आ जाए, चाहे कैसा भी पैराग्राफ आ जाए, उसका बड़े आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं और आपसे कोई त्रुटि भी न हो और आपको एग्जामिनर द्वारा फुल मार्क्स दिए जाए। तो आइए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे कि कैसे आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करेंगे। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है पूछ से पूर्व भी ये बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है, तो बच्चों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बच्चों, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज। अब ये पैसेज दिया हुआ है, वहाँ केवल एक पैसेज आया इसलिए पैसेज दिया होगा, इनटू इंग्लिश। निम्नलिखित पैराग्राफ का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो आपका ये पैराग्राफ होगा, भारतवर्ष एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। यहाँ इसका 2 बार आ चुका है, कट करना है बच्चों। इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। यदि आपको इसका अंग्रेजी में अनुवाद पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर दीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो इसे हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा बच्चों, ये दिया हुआ है यहाँ पे, भारतवर्ष एक महान देश है। इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। नेक्स्ट जो वाक्य दिया हुआ है, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। इसका की अंग्रेजी इट्स हो जाएगी, अतीत की अंग्रेजी पास्ट हो जाएगी, फिर रहा है के लिए हैज़ बीन लगाएंगे, फिर बहुत ही की अंग्रेजी वेरी हो जाएगी, फिर शानदार की अंग्रेजी हो जाएगी ग्लोरियस। तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी इट्स पास्ट हैज़ बीन वेरी ग्लोरियस। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसका ऐसे ही एक ये क्वेश्चन दिया, इसका वाक्य है, विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। तो बच्चों, यदि आपको इसका अनुवाद अंग्रेजी में भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए। यदि आपको नहीं पता है तो आप इसे भी सीखिए। तो यहाँ जो दिया हुआ है, विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, ये पास्ट नेफिट टेंस का वाक्य पास्ट नेफिट टेंस में बनेगा। विदेशी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बच्चों, विदेशी की अंग्रेजी हो जाएगी फॉरेन। आक्रमणकारियों, आक्रमणकारी प्लूरल है, इन्वेडर्स हो जाएगा। फिर प्रयास किया, या तो ट्राइड लिख दीजिए, या बच्चों आप ट्राइड अगर नहीं लिखते हैं अटेम्प्टेड लिख सकते हैं। अटेम्प्टेड का मतलब हो गया प्रयास किया। आगे फिर दिया हुआ है इसमें कि लूटने का, टू प्लंडर, प्लंडर का अर्थ होता है लूटना, दिस कंट्री, इस देश को। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो गया, फॉरेन इन्वेडर्स अटेम्प्टेड टू प्लंडर दिस कंट्री। नेक्स्ट जो वाक्य दिया हुआ, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। अब यहाँ इसमें सब्जेक्ट होना, सब्जेक्ट बनेगा दे। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेडर्स जो है ये प्लूरल है, इसलिए ये बार बार फॉरेन इन्वेडर्स तो नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट दे लिखेंगे, दे। फिर या इसका अर्थ हो गया यानी उन्होंने। फिर प्रयास क्या की अंग्रेजी हो जाएगी ट्राइड। फिर मिटाने का, टू डेस्ट्रॉय, इसकी की अंग्रेजी इट्स। फिर संस्कृति क्या हो जाएगी, कल्चर, एंड ज्ञान विज्ञान या नॉलेज कहेंगे, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी दे ट्राइड टू डेस्ट्रॉय इट्स कल्चर एंड नॉलेज। तो नेक्स्ट इसमें, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। परंतु, परंतु की अंग्रेजी है बट। फिर के कारण की अंग्रेजी हो जाएगी ड्यू टू, यानी किंतु के कारण या परंतु के कारण। अब किसके कारण, यानी बलिदान और बहादुरी। बलिदान की हो जाएगी द सैक्रिफाइसेस एंड वेलर, वेलर का मतलब बहादुरी, किसकी, ऑफ द पैट्रियट्स, यानी देश प्रेमियों की। परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण, इसकी अंग्रेजी है बट ड्यू टू द सैक्रिफाइसेस एंड वेलर ऑफ द पैट्रियट, वे सफल नहीं हुए, दे वर नॉट सक्सेसफुल। ये यहां तक इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो गया। नेक्स्ट इसका वाक्य है, आज भी देश में किसी वस्तु की कमी नहीं है। आज भी की अंग्रेजी हो जाएगी इवन टुडे। फिर यहाँ ये वाक्य बनेगा देयर से बनेगा, देयर। फिर है की अंग्रेजी हो जाएगी इज।
फिर नहीं की अंग्रेजी नो, फिर डार्ट, डार्ट का मतलब हो गया कमी, ऑफ एनीथिंग किसी वस्तु की, इन द कंट्री का मतलब ये देश में, तो ये इसका अंग्रेजी में अनुवाद होगा इवन टुडे देयर इज नो डार्ट ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इसमें पैराग्राफ आगे बढ़ते हैं। यदि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश फिर समृद्ध हो जाएगा। यदि आपको इसका भी अनुवाद पता है तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए, अन्यथा हम आपको ये अभी समझा रहे हैं। तो नेक्स्ट ये दिया हुआ है इसमें यदि, अब यदि की अंग्रेजी क्या हो जाएगी इफ, यदि, अब यहाँ पे जनसंख्या द पॉपुलेशन जनसंख्या, फिर बढ़ती हुई इंक्रीजिंग, इन लीव्स एंड बाउंड्स, इन लीव्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुनी रात चौगुनी, कैन बी कंट्रोल्ड नियंत्रित की जा सके, फिर तो की अंग्रेजी की हो जाएगा कॉमा लग जाएगा यहाँ पे तो के लिए, देश फिर समृद्ध हो जाएगा, तो इसकी अंग्रेजी है द कंट्री विल फ्लरिश वंस अगेन। अब फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना समृद्ध होना, वंस अगेन एक बार फिर, इस प्रकार आप इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पर्यावरण प्रदूषण देश की एक बड़ी समस्या है, इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी पर्यावरण की एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रदूषण, फिर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री, इस ओर प्रत्येक देश प्रेमी नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है। इसे कैसे अनुवाद करेंगे, यानी एवरी नेशनलिस्ट सिटीजन नीड्स टू बी अवेयर ऑफ इट। अब हमने यहाँ नीड्स क्यों लिया, क्योंकि आवश्यकता है, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और ये जो दिया हुआ है ना इस ओर का जो दिया हुआ है अर्थ, तो हम कहें ऑफ इट, इस ओर, फिर प्रत्येक देश प्रेमी, प्रत्येक की हो जाएगी एवरी, फिर नेशनलिस्ट यानी राष्ट्रवादी, सिटीजन्स नागरिक, नीड्स आवश्यकता है, टू बी होने की, अवेयर मीन्स जागरूक, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद इस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपसी भाईचारा और मेल जोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत एक महान देश था, आज भी है और सदैव रहेगा। तो इसका किस प्रकार अनुवाद करेंगे, आपसी भाईचारा और मेलजोल की भावना को सदैव बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसमें यहाँ पे वाक्य देयर से बनेगा क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ कहें देयर इज ऑलवेज अ नीड टू प्रमोट, टू प्रमोट का अर्थ होता है बढ़ावा देना, टू प्रमोट का अर्थ होता है बढ़ावा देना, म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब आपसी, ब्रदरहुड भाईचारा, एंड एफिनिटी, एफिनिटी को हिंदी में कहते हैं मेल जोल, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा देयर इज ऑलवेज अ नीड टू प्रमोट म्यूचुअल ब्रदरहुड एंड एफिनिटी। नेक्स्ट वाक्य है, भारत एक महान देश था, आज भी है और सदैव रहेगा, तो इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, इंडिया वॉज अ ग्रेट कंट्री, इट इज इवन टुडे एंड विल ऑलवेज रिमेन अ ग्रेट कंट्री। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। आप यदि इस प्रकार से पैराग्राफ का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आपके फुल मार्क्स दिए जाएंगे, कोई भी अंक नहीं कटेगा, ये गारंटी है हमारे बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।